Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Good evening. You practice last two classes. Is there any doubt? मैम गुड इवनिंग। Good evening. लास्ट की 2 क्लासेस आपने प्रैक्टिस की थी बच्चे? Yes, ma'am. ओके कल किसी ने मुझसे बीन का यूज पूछा था कि इस टेबल में आपको बीन का यूज नहीं शो हो रहा है ना, बीन कहाँ यूज करेंगे? किसने पूछा था? आपकी क्लास में किसने पूछा था या 8th क्लास में पूछा था मुझसे? मैम इसी क्लास में पूछा था किसी ने। ओके टेल मी बच्चा, किसने पूछा था? जल्दी से बताओ। वो आपने क्या पूछा है? कल जो मैंने आपको एक टेबल शो की थी ना, जहाँ पे हम ग्रामर में वर्ब कहाँ पे उसमें किस टेंस में कौन सी वर्ब चेंज होगी, एक टेबल शो हुई थी ना, तो उसमें आपने मुझसे पूछा था कि इसमें बीइंग नहीं है। किसने पूछा था मुझसे? मैम पूछा तो इसी क्लास में थे। हाँ जी, किसने पूछा था बताओ। ओके जीत, अच्छा आप कौन बताएगा बीन का यूज कहाँ हो रहा है? हो तो रहा है उस टेबल में, लेकिन कहाँ हो रहा है? मैम फ्यूचर टेंस। देखो बी में जब हम इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, 3 2 5, हमने कहा 8 होती है और एक खुद 6 हो गई। अब 2 कौन सी हुई? बीइंग हो गई और बीन हो गई। बीन हमने किसके लिए रखी है? परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, है ना? वहां पे हमारी बीन यूज होती है, तो बीन कहाँ यूज होती है? ओके कैन यू सी what is similar in this? हाँ जी, क्या सिमिलर है इनमें? मैम आईएनजी। ओके तो बी में भी तो आईएनजी है ना, बी में भी आईएनजी है, समझे? ये बीइंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जैसे कि सभी होती है। अच्छा वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन सी होती है? 4th होती है या वर्ब की 5th होती है? मैम फोर्थ। मैं फोर्थ। जहां जहां हमने कंटिन्यूअस में जहां पे हमने लिखा था कि वर्ब की फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, तो वहां पे बीइंग यूज होगी या नहीं होगी? मैम होगी। ठीक है, समझ आया ये कहाँ पे यूज होगी? बी वाली फॉर्म का है ना, यूजेस बहुत सारे हैं, थोड़े अलग अलग हैं, इसको हम यूज कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इफ आई एम राइटिंग वन सेंटेंस, आई डैश अ स्टूडेंट, ये एक सेंटेंस है, फिल अप है, और मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ कि यहाँ पे आपको टू बी फिल करना। आप क्या पुट करेंगे यहाँ पे सेंटेंस में? मैम एम। एम, अच्छा एम पुट किया। अब एम और टू बी में कोई रिलेशन लग रहा है? ये इसी का फॉर्म है ना, हमें इसी की तो फॉर्म पुट करनी है, ठीक है। ही डैश
गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे देती हूँ टू बी की फॉर्म रखो। हाँ जी, अब क्या रखोगे? मैम इज क्लियर? जब आपको टू बी की फॉर्म आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर आपको पुट करना है, या फिर बी भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। चलो अब सिंपल सेंटेंसेस पढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल सेंटेंस? कौन मुझे समझाएगा? अच्छा, एक चीज का ना ध्यान करो, अगर आप दूसरे को अच्छे से समझा सकते हो तो दैट मीन्स आपको खुद अच्छे से आता है। ठीक है, अगर आप दूसरे को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन दैट, आपको उस पर थोड़ी मेहनत करनी है। क्लियर? चलो, हु विल टेल मी व्हाट सिंपल सेंटेंस, आप सिंपल सेंटेंस से क्या समझते हैं? हाँ जी बच्चा, ट्राई एटलीस्ट कुछ एग्जांपल्स दो, थोड़े से समझाओ। हम्म। Ma'am, what are you asking? Please repeat. व्हाट आर सिंपल सेंटेंसेस? सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में कौन से सेंटेंसेस होते हैं? क्या होता है सिंपल प्रेजेंट? Ma'am, may I tell? यस। Ma'am, like habitual action or the work that is going on in that is happening in present. हैपनिंग इन प्रेजेंट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। Like we say generally, like the sun sets in the west. ओके, देखो इसमें क्या होता है, जर्नल एक्टिविटीज होती ना आपकी, जो डेली होती है। ठीक है, वो चीजें जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। रेगुलर एक्टिविटी होती है जो कल भी हुई थी, आज भी हो रही है, कल भी होगी, नेक्स्ट डे भी होगी, बहुत पहले से हो रही है, बहुत कंटिन्यूअसली होती रहेंगी। जर्नल एक्टिविटीज। Ma'am, truth. ट्रुथ, हाँ यू कैन से ट्रुथ, जहाँ पे हम द यूज करते हैं ना। ठीक है, जहाँ पे आप आर्टिकल यूज, आर्टिकल के उसमें भी है ये कि आप आर्टिकल वहीं पे यूज करते हैं, तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, रिपीटेड एक्शन, जो एक्शन बार बार होते हैं। देखो ये इसमें है ना, हम कुछ ट्रिक्स लर्न करेंगे, कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो कर रहे हैं। लाइक एवरी डे, एवरी डे मतलब हर दिन, मैं रोज सुबह उठती हूँ। एवरी डे आई यूज टू गेट अप। ठीक है, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम, सम टाइम, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं। तो ये रिपीटेड एक्शन, ये वर्ड शो करेंगे, इनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। माई फ्रेंड ऑफन ड्रॉज नाइस पोस्टर, मेरा फ्रेंड कभी कभी अच्छे पोस्टर्स बना लेता है। आई नेवर ड्रिंक ऑरेंज जूस, वी यूजुअली गो टू द बैटलिक सी इन समर, हम बैटलिक सी जाते हैं समर्स में यूजुअली। तो यहाँ पे यूजुअली, नेवर, ऑफन, ये क्या कर रहे हैं? रिपीटेड एक्शन शो कर रहे हैं कि ये एक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, Meaning of usually. मीनिंग ऑफ, किसका मीनिंग? बच्चे नहीं क्लियर, दोबारा बोलो। Ma'am, usually. यूजुअली, आमतौर पर, यूजुअली मीन्स आमतौर Okay, पर, ma'am. वी यूजुअली गो देयर। Okay, ma'am. थिंग्स इन जर्नल, जो चीजें बहुत जर्नल होती हैं, हम उनको इसमें लेते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द कैट ड्रिंक मिल्क। अच्छा यहाँ देखो, कैट ड्रिंक्स मिल्क, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एस आएगा, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? चेक करो, कैट्स क्या है? प्लूरल है। Ma'am, correct. ड्रिंक क्या है? ठीक है, Ma'am, drink भी plural है. हाँ, अगर अब आपको अगर कोई सेंटेंस दे और आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है इसमें, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर आप उसको चेक करेंगे। ठीक है, अपने लॉजिक के चेक नहीं करेंगे कि नहीं कैट तो ड्रिंक्स होना चाहिए, पीती है। ठीक है, ग्रामेटिकली चेक कर रहे हैं तो आप प्लूरल चेक कर रहे हैं तो वर्ब भी प्लूरल है। हाँ जी, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, तो ओके, ये ठीक है। क्लियर?
और अगर आप वैसे चेक कर रहे हैं विदाउट ग्रामेटिकल चेक कर रहे हैं तो कैट्स है, तो यहाँ पे भी एस एस लग रहा होता है, ड्रिंक्स होता है। क्लियर? जो जर्नल Yes, ma'am. होती है, जो चीजें रेगुलर रूटीन में होती हैं, फिक्स अरेंजमेंट्स, जो फिक्स इवेंट्स, शेड्यूल्ड इवेंट, शेड्यूल में जो ऑलरेडी फिक्स आपने कर दिया है, फिक्स इवेंट्स, जैसे हमने अपनी क्लासेस क्या की हुई है, शेड्यूल की हुई है, वी हैव फिक्स्ड आवर क्लासेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये चीजें भी क्या होती हैं, जर्नल। आप इसको सिंपल प्रेजेंट में लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट, कोई एक्शन, जो कोई काम होता है जो रेगुलर एक्टिविटीज में प्रेजेंट में रिपीट हो रहा होता है, सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस मीन्स वन बाय वन, पहले ये किया फिर वो किया वो किया, ये सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस मीन्स वन बाय वन, वन बाय वन, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ एक्शन, एक के बाद आपने एक काम किया, फिर उसके बाद आपने ये करना है, फिर उसके बाद आपने कोई एक्टिविटी 2 करनी है, उसके बाद एक्टिविटी 3 करनी है, सीक्वेंस है ये। सीक्वेंस होता है अगर प्रेजेंट में, फर्स्ट आई गेट अप देन आई हैव अ ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, ओपन योर बुक एट पेज 34, और कुछ स्पेशल वर्ब्स है, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है, तो इसमें भी आप सिंपल प्रेजेंट चूज करेंगे। इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं फ्रॉम योर साइड? लाइक आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाती हूँ, मेरी जर्नल एक्टिविटी है। वी डू आवर वर्क रेगुलरली, रेगुलरली वर्ब आपको क्या शो कर रहा है कि हाँ ये काम हम रोजाना करते हैं। दे ड्रिंक मिल्क एवरी डे, एवरी डे वर्ड क्या शो कर रहा है आपको कि वो डेली दूध पीते हैं। यू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, तुम डेली एक्सरसाइज करते हो इन द मॉर्निंग, ठीक है। नाउ थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? मैम ही शी इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर, हाँ जी, ही शी इट। इनके साथ आप प्लूरल लगाते हैं या सिंगुलर वर्ब लगाते हैं? I'm singular. मैम सिंग अच्छा, अगर मैं आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन मुझे कौन कौन बताएगा? आई, ठीक है, We, वी, ma'am, we, you, दिस इज वी, यू, they, ही, शी, मैम इट और दे। they. हम there. ये है, प्लूरल ये है, ठीक है। बाकी आई, आई एक एक्सेप्शन में जाता है, जैसे आई के साथ कभी कभी तो आप प्लूरल करते हो, आई हैव क्या है, प्लूरल है, ठीक है। मैम कभी कभी आप इसके साथ सिंगुलर लेते हो, आई वॉज गोइंग, आई एम, तो आई तो क्या है आपका एक्सेप्शन है। क्लियर? कभी सिंगुलर लेता है कभी प्लूरल लेता है, इसको तो छोड़ देते हैं। आपका यहाँ पे वी प्लूरल है और दे प्लूरल है, और यहाँ पे एक ये यू प्लूरल होता है और एक सिंगुलर होता है। अच्छा अब बताओ, टेक वर्ब्स, सिंगुलर और प्लूरल हम किसके साथ यूज करेंगे? देखो, ही शी इट दे सिंगुलर है, तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और वी के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल यूज करते हैं? Plural. हम plural यूज करते हैं. ओके, एग्जाम्पल दो। मैम we are going ओके, Ma'am, ठीक है। we are going to. और दे है, दे के साथ आप कौन सी वर्ब यूज करेंगे? We are. मैम plural मैम Ma'am, they are going to market. Ma'am, they are going to market. Plural. ओके, दे आर गोइंग टू द मार्केट, हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। अच्छा, मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। आई गो या गोज, ठीक है। वी मैम go वी डू या डज,
यू टेक या टेक्स, और दे ड्रिंक या ड्रिंक्स। चलो अब बताओ मीनाक्षी, फर्स्ट I go. 1 मिनट 1 मिनट मीनाक्षी, फर्स्ट बचा, फर्स्ट बताओ। मैम गो। ओके, आई गो। हाँ जी, वी डू डज। अर्शवीर, Ma'am do. We do. वी डू। ओके, यू टेक और टेक्स। नकुल, यू टेक और टेक्स। यस मैम। यू टेक और टेक्स क्या आएगा? यस नकुल। Ma'am, can I tell? Ma'am, can I tell? वन मिनट नकुल, यू देयर और नॉट? आप आंसर नहीं करते बच्चा, लास्ट क्लासेस में भी यू मिस्ड मेनी क्वेश्चंस। हाँ जी, हु इज फ्रेंड ऑफ नकुल? नकुल, व्हाट हैपेंड? कौन है नकुल का फ्रेंड? मैम मेरे को इसका आंसर नहीं पता। ओके नकुल, क्यों नहीं पता? क्या प्रॉब्लम हो गया बच्चा? बताओ ना, तभी तो हम डिस्कस करेंगे। आप आपको क्या लगता है, आप अगर इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो कैसे सेलेक्ट करोगे? हम क्या देख के यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं ये बताओ। मैम मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ था। नकुल, क्लासेस Ma'am, can I tell? रेगुलर करो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे फिर। ओके धर्मेंद्र, यू टेल मी। मैम यू के साथ सिंगुलर सिंगुलर रखता है, इसलिए टेक लगेगा। टेक लगेगा, गुड। दे ड्रिंक और ड्रिंक्स। निशांत, मैम आई कैन टेल। निशांत, दे ड्रिंक और ड्रिंक्स। मैम ड्रिंक। दे ड्रिंक। ओके नकुल, हम देखो ये कर रहे हैं, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, आपका आई सिंगुलर है, तो आई तो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। वी क्या है? वी प्लूरल है, तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। यू क्या है? यू टेक, यहाँ पे इसको एज अगर प्लूरल लेते हो तो इसके टेक लेंगे, ठीक है। दे ड्रिंक और ड्रिंक्स, दे क्या है? प्लूरल है, तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब लेंगे। क्लियर? मैम क्लियर। ओके अब आपको अब एक चीज बताती हूँ, वर्ब को हमने प्लूरल करना है तो उसके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर लास्ट लेटर एस, एस एच, सी एच, एक्स ये नहीं लिखा है, मैं इसको ऐड करना भूल गई नोट्स में, आप इसको लिख लेना, ठीक है। अगर लास्ट में वर्ब के एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड है तो आप इसमें ई एस ऐड करेंगे, ठीक है। आपकी वर्ब का लास्ट लेटर हम क्या कर रहे हैं? प्लूरल। प्लूरल कैसे बनाएंगे वर्ब का? ठीक है, वर्ब का प्लूरल कैसे बनाएंगे? अगर आपके वर्ब में लास्ट लेटर ये है तो आप ई एस ऐड करोगे, नहीं तो आप उसमें सिर्फ एस ऐड कर दोगे। क्लियर? मैम, हाँ जी, मैम जैसे वर्ड है मैम ब्रिटिश, तो उसके लास्ट में अगर उसके लास्ट में एस और एच आता है तो उसमें भी ई एस लगाएंगे। वो तो नाउन है आपका। ब्रिटिश क्या है? वर्ब है, नाउन है? नाउन। नाउन है तो नाउन का रूल फॉलो करेंगे ना, हम तो इसमें वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब वर्ड चेक करेंगे ना बच्चा। वॉक है, वॉक क्या है? वॉक क्या है? वॉक आपका वर्ब है, चलना आपका काम है, ठीक है। तो के है यहाँ पे, इसमें से कोई वर्ड नहीं फॉलो करता तो इसमें वॉक से लगाते हैं। क्लियर? ओके मैम। ठीक है,
वर्ब का प्लूरल का भी आपको ध्यान करना है कि वर्ब प्लूरल कैसे बनाएंगे। अगर वाई है, वाई का तो हमेशा ये एक फंडा है, आई और ई एस लग जाएगा। आपके वर्ब में वाई है, जैसे कैरी करना, कैरी करना, तो इसका प्लूरल बनाना है, क्या करते हैं, वाई का तो हम कन्वर्ट कर देते हैं आई और ई एस लगा देते हैं। ये तो नाउन में भी इसका सेम रूल था और वर्ब में भी इसका सेम रूल है। अच्छा, एक बड़ी मजेदार चीज है कि प्रोनाउन में ऐसा कोई फंडा नहीं है, प्रोनाउन में तो सीधा वर्ड ही चेंज हो जाता है ना। ओके बताओ, प्रे, प्रे का क्या होगा? मैम प्रे। praise उसी लायक कर देगा। प्रेज। अभी हमने यहाँ वाई आई नहीं चेंज किया, देखो क्यों? अगर आपका वाई है, अगर आपका वर्ब का लास्ट वर्ड वाई है, तो एक बोला हमने आई ई एस हो जाएगा और एक बोला सिर्फ एस लगेगा। ये आई ई एस कब लगेगा? आई ई एस आपका कब लगेगा? जब कॉन्सोनेंट है, मैम कॉन्सोनेंट है प्लस वाई, जैसे कैरी। और एस कब लगेगा? जब वॉवल होगा। वॉवल प्लस वाई, वाई मतलब लास्ट वर्ड आपका ये है, जैसे पी एल ए वाई। अब देखो, वाई, वाई से पहले ए वर्ड क्या है? वॉवल है। कैरी, आर, आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। और फिर लास्ट वर्ड आपका वाई है। क्लियर? यस मैम। अच्छा, आपको है ना हमेशा एक सेम रूल, आपका नाउन को भी प्लूरल करने का वाई वाला सेम रूल है। हमेशा कंफ्यूजन होती है, तो इसको है ना वहां पे भी चेक करना कि वहां पे क्या रूल फॉलो हो रहा है। यही होता है, वाई को आई एस या फिर एस लगता है। कॉन्सोनेंट है, अगर मुझे अब ये याद करना है लंबे टाइम के लिए, मैं चाहती हूँ कि मैं कभी ना भूलूं, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा, तो अच्छा इसको मैं ऐसे याद करूंगी। व्हाट ट्रिक आई विल यूज, वाई में आई एस हम लगाएंगे, मतलब हम बहुत सारे वर्ड ऐड कर रहे हैं। बहुत सारे वर्ड हम कब ऐड कर रहे हैं? जब हमारे पास कॉन्सोनेंट वाला जो ग्रुप है, अब कॉन्सोनेंट का ग्रुप है उसमें 21 लेटर्स है, ठीक है। कॉन्सोनेंट लेटर में 21 लेटर्स है, 21 है तो भैया हमने वर्ड भी बहुत सारे लगाए हैं। और वॉवल में तो 5 ही है, छोटा सा ग्रुप है, तो हमने इसमें वर्ड भी कम ही ऐड किए, सिर्फ एस ऐड करके छोड़ दिया। क्लियर हुआ आपको ये वाला? हम्म। मैम यस। यस मैम। मुझे अगर ये याद करना है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो हम आई एस लगाएंगे, एस लगाएंगे। वाई से पहले वॉवल है तो हम आई एस लगाएंगे, एस लगाएंगे, कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, ये तो मुझे याद हो गया कि वाई के बाद आई एस लगेगा या एस लगेगा। अब आई एस कब लगेगा? आई एस में तो 3 लेटर्स है, कितने लेटर्स है? 3 लेटर्स है, इसमें एक लेटर है। मतलब कॉन्सोनेंट वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, मतलब भैया उसके कॉन्सोनेंट में 21 लेटर्स होते हैं, तो हम इसमें, तो हम इसके रिजल्ट में भी अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, कॉन्सोनेंट में तो खुद ग्रुप में 21 लेटर्स होते हैं। अरे इतने सारे लेटर्स हैं, तो हम उसके साथ बाद में अगर हम उसमें रिजल्ट में लगाएंगे तो भी तो हम ज्यादा लेटर्स लगाएंगे ना। ज्यादा लेटर्स आई एस में होगे या एस में होगे? आई एस में होगे, तो मैं इसमें आई ई एस लगाऊंगी, आई ई एस लगाऊंगी प्लस, ठीक है, वाई, वाई को चेंज करके। और अगर वॉवल है, वॉवल तो खुद ही 5 लेटर है, तो हम इसमें भी एक ही वर्ड लगाएंगे। इसके ग्रुप में खुद लेटर कम है, तो हम यहाँ पे भी लेटर कम ऐड करेंगे। क्लियर हुआ? मैम यस। यस मैम। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, यू वर्क्स, ही टॉक्स, यू ड्रिंक, ही टेक, ठीक है। हमने एस ई एस लगा के कुछ सिंपल प्रेजेंट की हमने कुछ एग्जांपल्स करे। तो ये डू और डज क्या करता है फिर? कल हमने अपनी फर्स्ट टेबल में क्या किया था कि टू डू की फॉर्म, टू डू की फॉर्म हम यूज करते हैं। क्लियर? अच्छा, मैं आपको शो करती हूँ, जस्ट 1 मिनट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कल हमने यहाँ पे क्या किया था कि डू की फॉर्म
हम यहाँ पे डू की फॉर्म यूज कर रहे हैं, इनडेफिनेट में हम डू की फॉर्म यूज करते हैं। इनडेफिनेट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि हम अब ये वाला टेंस समझ रहे हैं ना, ठीक है। हमने यहाँ पे कल लिखा था डू डज, लेकिन अभी मैंने कहा यू वॉक, ही ड्रिंक्स, यहाँ पे मैं डू की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं वर्ब्स अलग ले रही हूँ। ये क्या फंडा है, कुछ अलग है ना। समथिंग इज नॉट मैचिंग विद आवर लास्ट डे स्टेटमेंट। ओके, देखो आपके यहाँ पे बाकी के जो वर्ब्स है ना वो भी आएंगी, बाकी के वर्ब्स प्लूरल और सिंगुलर भी आएंगी, ठीक है। ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब इसको आप ऐसे समझो, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। ये वाला एक फंडा है। दूसरा फंडा है डू डज। अब डू डज क्या करता है, ठीक है। वन थिंग तो आई डू, आई के साथ क्या यूज करते हैं, डू करते हैं, आई डज नहीं होता। आई एक्सेप्शन है, आई किसी का कोई रूल फॉलो नहीं करता, ये अलग ही चलता है। तो आई के साथ आप डू यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। पहले इस चीज को समझो, क्या यूज करेंगे, आई डू, हम डू ठीक है, डू आई डू। अब बाकी का ये डू डज का रोल क्या है, इंटेरोगेटिव। देखो आपका एक सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो उससे, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता। तो आपका आई गो टू द स्कूल, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे, अभी इसी टेंस का आप नेगेटिव भी बनाते हैं और इसी टेंस का आप इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं। देखो ये आप है ना सभी टेंसेस में करते हैं। अगर आप इंडेफिनेट की बात करते हो तो इंडेफिनेट में भी आप ये करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देखो कहने का मतलब समझो, एक तो आप सेंटेंस के टेंसेस चेंज करते हो, ठीक है, वर्ब चेंज कर दिया, टेंसेस चेंज कर दिया। दूसरा, मैं स्कूल जाता हूं, आपने उसका नेगेटिव बनाया मैं स्कूल नहीं जाता, और आपने क्वेश्चन पुट करना है क्या तुम स्कूल जाते हो, तो ये बन गया इसका इंटेरोगेटिव। कहने का मतलब है एक सेंटेंस है, सेंटेंस की आप टेंसेस को चेंज करके तो उनके वर्ब को चेंज करके तो आप उनके टेंसेस चेंज कर देते हो, जो कि हमने कल वाली ये वाली टेबल में देखा है। और इस एक ही सेंटेंस है, उसको आप पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अगर आपको उसी को क्वेश्चन पुट करना तो आप उसका इंटेरोगेटिव बनाते हो। क्लियर हुई ये चीज, या आपने टाइप ऑफ टेंसेस सेंटेंसेस में भी पढ़ा होगा। क्लियर है ना, कंफ्यूजन है, व्हाट हैपेंड बेटा, मैम क्लियर है। ठीक है। आप एक पॉजिटिव देखो, अभी हमने टेंसेस चेंज कर रहे हैं, हम उसमें सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। मैं खेल रही हूँ, मैं नहीं खेल रही, तो अब वो बात तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हो रही है ना, लेकिन मैं खेल रही थी पॉजिटिव है, मैं नहीं खेल रही नेगेटिव है। क्लियर। और अगर आप इसमें क्वेश्चन पुट करते हो क्या तुम खेल रहे हो, तो मैं ये तीनों चीजें मैं इसी टेंस की तो बात कर रही हूँ, सॉरी ये तो पास्ट हुआ, ठीक है। मैं इस टेंस की बात कर रही हूँ ना, मैं खेल रही हूँ, मैं नहीं खेल रही, क्या तुम खेल रही हो, तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रही हूँ ना। तीनों स्टेटमेंट मेरी क्या शो कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक मेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, एक मेरी नेगेटिव स्टेटमेंट है, और एक मेरी क्वेश्चन पुट कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये हम नेगेटिव और क्वेश्चन पुट करते हैं, तब हम इसको डू डज को यूज करते हैं। देखो कैसे, डू डज को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, ठीक है। अच्छा इंटेरोगेटिव बनाओ, I go to the school daily। अब आपको बोलना है मैं स्कूल नहीं जाती, तो व्हाट यू विल से, Ma'am, I do not go to the school. Ma'am, I don't go to the I do not go to the school daily. don't, I don't go to the school daily, ठीक है। ये डोंट आ गया ना, डोंट क्या किया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, डोंट यूज किया। सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो,
डोंट यूज करते हो। ठीक है, ये डू डज का क्या रोल है? ओके, और अगर आपको इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप तब क्या करेंगे? देखो स्ट्रक्चर को समझो। जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर जब आप इसको नेगेटिव बनाते हैं, मैं ये नहीं करता, तो आप क्या करते हो? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, 1 मिनट, सब्जेक्ट के बाद अब इसका नेगेटिव बना, एक बार इसका सिंटेक्स बना के बताओ मुझे। हाँ जी बच्चा ट्राई करो। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मैम स्कूल नहीं सब्जेक्ट जाता। प्लस आई डोंट, आई क्या है? सब्जेक्ट है। डोंट क्या है? तो डोंट प्लस उसके बाद आप क्या यूज करते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब वर्ब की सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी का जो भी आपका सेंटेंस है। तो वर्ब से पहले, इस वर्ब से पहले आपने क्या यूज किया? डोंट यूज किया। या फिर अगर डज नॉट आएगा तो आप डज नॉट यूज करोगे। तो क्या आप ये समझ सकते हो कि जो ये दो वर्ब्स है इनका क्या रोल है? सेंटेंस को नेगेटिव बनाना इनका रोल है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछती हूँ। इंटेरोगेटिव की जगह मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। क्या तुम स्कूल जाते हो? ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? डू यू गो टू द go to school अब मैं मुझे go to school सिंटेक्स बनाना है। डू क्या है? डू आपका वर्ब है, ठीक है, हमने डू यूज किया, प्लस यू क्या है? सब्जेक्ट है, गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बाकी का फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। समझ गए इस स्ट्रक्चर को? yes ठीक है, तो डू और डज क्या करता है? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को बनाने के लिए सेम टेंस में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी यूज करते हैं। क्लियर? और बाकी की अगर और वर्ब्स है, डू और डज को छोड़ के कोई और वर्ब्स है, तो उसका सिंगुलर प्लूरल हम उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। yes ma'am अच्छा, ये चीज याद रखना, डू और डज के साथ है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आप चेंज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। थर्ड, जैसे कि डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, आप अगर ये बोलो कि यू डिड, तो डिड के साथ आप कभी भी वर्ब की कोई और फॉर्म, ही डिड वर्किंग, नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इनमें। ठीक है, तो आपको सिंपल प्रेजेंट में कौन एक्सप्लेन करेगा? एक ओवरव्यू कौन देगा? हु विल एक्सप्लेन? आपने क्या क्या समझा है इसमें? ट्राई करो बच्चा। ओके, अर्श, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको क्या क्या समझ आया? एक्सप्लेन करो, ट्राई टू एक्सप्लेन इट। यस रमनजोत। yes मैम क्या ना है? यस बच्चा। मैम इसमें जनरली हमारी रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं जो हम रोज करते हैं, उसके बारे में बताया था। ओके, डू और डज में से सिंगुलर कौन सी वर्ब है, प्लूरल कौन सी है? मैम डज सिंगुलर और डू प्लूरल। हाँ जी, डू प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब के साथ आप इसको लेंगे और इसको सिंगुलर वर्ब्स के साथ, ही डज, ठीक है, ही डज दिस एक्टिविटी डेली, यू डू, ओके, आई डू, आई और यू। देखो आई और यू में क्या कंफ्यूजन है? आई तो खुद ही एक्सेप्शन है, अलग अलग ये तो अपना चेंज कर लेता है, कभी आई वॉज है, कभी आई हैव है। ठीक है,
तो कभी सिंगुलर ले लेता है, कभी प्लूरल ले लेता है। अब यू का क्या फंडा है, यू खुद सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। तो आई डू, यू डू और यू डज, तो हम इसमें इस वाली वर्ब में यू डू लेते हैं। ओके, अब इन चीजों को आप सिंगुलर और प्लूरल वाले फंडे के साथ मत मिक्स करना, कुछ एक्सेप्शंस है यहाँ पे। क्लियर? ओके, चेष्टा, व्हाट इज अ सिंपल टेंस बच्चा? देखो, अब ध्यान से सुनो, ये परमानेंट एक्शन को शो करता है, जो आप डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, आमतौर पर करते हैं, ठीक है? जो आपका रूटीन होता है, ना, जैसे अगर मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं डेली पढ़ाई करती हूँ, ठीक है, ये मेरे रूटीन है। स्कूल से आने के बाद मैं हमेशा प्लांट्स को पानी देती हूँ, तो ये मेरी रूटीन है। जो भी आपको परमानेंट एक्शंस होते हैं, आपकी रूटीन होती है, आपकी जो रूटीन होती है, जो एक्टिविटी आप डेली करते हैं, कल भी की थी, पास्ट में भी है, कंटिन्यू अभी भी है और आगे भी होगा, होती ही रहती है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में लेते हैं, ठीक है? आपकी जो हैबिट की एक्शंस है ना, हैबिट एक्शंस, वो भी आपकी सिंपल टेंस में आती है। जैसे शी ऑलवेज कम लेट, वो हमेशा लेट आती है, उसकी हैबिट है, आदत है उसकी, ठीक है? वो कभी टाइम पर नहीं आती, शी नेवर कम्स ऑन टाइम, वो कभी भी टाइम पर नहीं आती। दे रेयरली टेल अ लाई, वो बहुत ही कम झूठ बोलते हैं, तो ये उसकी हैबिट है, ठीक है? तो हैबिट वाले एक्शंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। आपको यूनिवर्सल ट्रुथ एक्सप्लेन करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और या फिर मैं ट्राई करूंगी इसको हैंड रिटन ही दे दूं आपको, टेंसेस वाले नोट्स भी ना। देखो, आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो चीज यूनिवर्स में एक्सेप्ट की गई है, कभी चेंज नहीं होगी। जैसे मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, ठीक है? तो ये क्या है, आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आपका मिल्क कभी ब्लैक नहीं होगा, ये वाइट ही रहेगा। 2 और 2 4 होते हैं, 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 बनाते हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरा, इसमें आपका प्लान्ड फ्यूचर्स, अगर जो प्लान्ड फ्यूचर्स होंगे, अच्छा प्लान्ड फ्यूचर वाला छोड़ दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको ऑनरशिप शो करनी होती है, ऑनरशिप, आप क्या यूज करेंगे? ऑनरशिप का मुझे कोई एग्जांपल दो। मेरे पास एक कार है, हाँ, आई हैव अ कार, ठीक है? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखो, जबकि इसमें हैव यूज किया गया है, जब भी आपको ऑनरशिप शो करनी होती है किसी चीज की, यहाँ पे हैव तो हमने इन दोनों टेंसेस में यूज किया था ना, लेकिन यहाँ पे हैव ऑनरशिप शो कर रहा है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? Yes, ma'am. ही